हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पेलोड। हाँ, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि लास्ट वीक क्या क्या टेक में हुआ। तो पहली न्यूज़ है ओपन एआई को लेके। तो जैसा कि पता है कि सबको कि ओपन एआई जेमिनाई सब आपस में कॉम्पीट ही कर रहे हैं एआई रेस में। तो जेमिनाई एक्चुअली कुछ फीचर एक्सप्लोर कर रहा है, लाइक जिसमें वो अब ट्राई कर रहा है एड्स दिखाना। तुम्हारा जो जेमिनाई चैट इंटरफेस होता है उसके अंदर, या फिर जो तो गूगल में तुम्हारा एआई मोड होता है जब सर्च करते हो तो उसके अंदर वो स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाने का ट्राई कर रहा है। एंड आई थिंक कुछ यूजर ने वो ऑलरेडी रिपोर्ट किया है कि ऐसे ऐसे फीचर्स उनको देखने को मिले हैं। तो आई थिंक जेमिनाई अभी ट्राई आउट कर रहा है सारे नए नए फीचर्स कि कैसे वो एड्स दिखा सकता है ऑन जेमिनाई चैट इंटरफेस और वो एआई मोड में जो भी होता है। तो आई थिंक ओपन एआई भी पता ही है, वो भी सेम ही काम करने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो भी इसी पाथ पे थे, लाइक कि एड्स कैसे शो करने हैं। बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे थे, बट रिसेंटली सैम ऑल्टमैन ने कोड रेड डिक्लेयर कर दिया है इन इंटरनल ओपन एआई। तो उसमें क्या हो रहा है कि चैट जीपीटी में मंथली यूजर्स में ड्रॉप दिखा गया है। तो वो इसी चैट जीपीटी में मंथली यूजर्स में ड्रॉप दिखा गया है। तो इसलिए सैम ऑल्टमैन ने कोड रेड डिक्लेयर कर दिया है ताकि इस पूरी टीम जो हमारे फीचर है ओपन एआई के एलएलएम में उसको फिक्स करे। तो जो परफॉर्मेंस है, जो भी रिलायबिलिटी इश्यूज हैं, जो भी है उसको फिक्स करे पहले, ताकि वो जेमिनाई और जो अदर एलएलएम्स है जो उससे बेटर कॉम्पीट कर रहे हैं उसको अच्छा कर पाए पहले, ताकि और वहाँ के सारे फीचर हैं लाइक शॉपिंग और एड्स वगैरह जो वो पहले एक्सप्लोर कर रहे थे अब वो सारे पार्क कर दिए गए हैं। और पूरी टीम ओपन एआई की अभी बस इस पर फोकस कर रही है कैसे जेमिनाई वगैरह से कॉम्पीट किया जाए। That's a good news, at least ads कुछ टाइम के लिए हटे। So कुछ टाइम के लिए हटेंगे। कुछ टाइम के लिए हटे। Yeah. Coming to on the second news, चैट DeepSeek 3.2 लॉन्च हो गया है। सो इट्स अगेन ओपन वेट्स मॉडल, मतलब आप खुद डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में चला सकते हो इसको, अगर आपके पास 512 GB रैम है और रैम की कॉस्ट इतनी है कि आपके पास नहीं होगी। तो लाइक उनका कहना है कि जो अभी ओपन वेट्स मॉडल हैं जैसे कि कीमी हो गया, क्वेन हो गया या फिर डीपसीक हो गया, और जो क्लोज सोर्स मॉडल हैं जैसे कि आपका एंथ्रोपिक का, ओपन एआई का या फिर जेमिनाई, ये सब मॉडल्स हैं, इन दोनों के बीच गैप बहुत ही वाइड हो रहा है। और उनका कहना है कि देयर आर 3 रीजंस जिनकी वजह से ये वाइड गैप हो रहा है। पहला, जो 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड पेपर लॉन्च हुआ था उसमें एक अटेंशन मैकेनिज्म था, तो वो अटेंशन मैकेनिज्म अब और स्केलेबल नहीं है। उस अटेंशन मैकेनिज्म को लॉन्ग सीक्वेंसेस पे काम नहीं कर रहा है, वो ज़्यादा टोकन पे वो काम नहीं करता है। और दूसरा रीज़न उनका कहना था कि जब आप पोस्ट ट्रेनिंग कर लेते हो उसके बाद से आपके पास कुछ इतना कंप्यूटेशन की इन्वेस्टमेंट है नहीं कि आप एक्स्ट्रा कंप्यूटेशन कर पाओ, उस वजह से भी इफिशियंसी पे दिक्कत आ रही है। और थर्ड रीज़न है कि ओपन सोर्स मॉडल्स जो है एजेंटिक बिहेवियर अभी भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो जो DeepSeek 3.2 उन्होंने लॉन्च किया है उसका सोल मकसद ये है कि उन्होंने एक आई थिंक DSA DeepSeek स्पार्स अटेंशन लॉन्च किया और कुछ रिइंफोर्समेंट लर्निंग प्रोटोकॉल लॉन्च किया और नया एक पाइपलाइन यूज किया टूल यूज के लिए। ये तीनों चीज लॉन्च किए ताकि जो ऊपर मैंने 3 रीजंस बताए थे वो खत्म हो सके और गैप जो है कम हो सके। तो DeepSeek वाला का कहना है कि अभी वो ChatGPT 5 के बराबर है ऑलमोस्ट, बट प्रैक्टिकल यूजर्स में दे आर नॉट एज गुड एज ChatGPT 5। बट नाउ दैट उनको फिगर आउट हो गया है कि क्या क्या दिक्कतें हैं जिनकी वजह से गैप है क्लोज सोर्स और ओपन वेट्स मॉडल में, तो मे बी एक 6 महीने डाउन द लाइन हो सकता है हमें कोई ऐसा मॉडल मिल जाए ओपन वेट्स जो ओपन एआई या फिर जेमिनाई से बट मेन जो परफॉर्मेंस डिफरेंस आ रहा है वो मोस्टली इसलिए आ रहा होगा ना क्योंकि ओपन सोर्स जो मॉडल है उनके पास ज्यादा फंडिंग तो आती नहीं है। क्लोज सोर्स में सब लोग पैसा डाल रहे हैं ओपन एआई वगैरह में, तो उनके पास फंडिंग ही नहीं है, तो वो पोस्ट ट्रेनिंग जो ऑपरेशंस होते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, तो इसीलिए उन्होंने कुछ एल्गोरिदम प्रोटोकॉल्स लेके आ रहे हैं, उनको उसके लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन ढूंढने पड़ रहे हैं हार्डवेयर प्रॉब्लम्स के लिए। हार्डवेयर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ओके, जो थर्ड न्यूज़ है तो अगेन वो क्लाउड फेयर को लेके है समहाउ। क्लाउड फेयर को आई थिंक हम लास्ट वीक भी कवर किया था, उससे पहले भी कुछ इंसिडेंट हुए थे। तो अब इस बार क्या हुआ है ना कि क्लाउड फेयर में एक आउटरीच रिपोर्ट हुआ है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस थे लाइक बुक माई शो और अदर एप्स, वो सब काम करना बंद कर दिए थे फॉर 25 मिनट्स। तो उसमें हुआ क्या था क्लाउड फेयर में कि इससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स में एक इशू था जिसके थ्रू लोग रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कर पा रहे थे किसी भी सर्वर साइड कंपोनेंट बेस्ड ऐप में। सो मोस्टली लेट्स से Next.js है, Next.js मोस्टली सर्वर साइड कंपोनेंट्स पे काम करती है, तो उसमें वल्नरेबिलिटी थी। तो उसको फिक्स करने के लिए क्लाउड फेयर ने एक हॉट फिक्स बनाया था और वो डिप्लॉय कर रहे थे। अब वो क्या था कि वो एक जो कॉन्फिग थी वो एक WAF कॉन्फिग थी, लाइक फायरवॉल की कॉन्फिग थी, और उसको वो डिप्लॉय करने के लिए ग्लोबल रोल आउट कर रहे थे। लाइक
वो क्या कर रहे थे ना, वो ऐसे फेस्ड मैनर में रोल आउट नहीं कर रहे थे। जैसे कि जब तुम कुछ कोड डिप्लॉय करते हो तो पहले जाता है स्टेजिंग पे, फिर मे बी तुम प्रोडक्शन पे 5% रैप करते हो, 10% करते हो, तो वैसा उन्होंने नहीं किया, वो सीधे ग्लोबल रोल आउट कर दिया। तो एक ही बार में सारे यूजर्स के पास वो चेंज चला गया और सारे यूजर इम्पैक्ट हो गए। तो कुछ 20 मिनट तक ये चला आउटरीच, उसके बाद से रिजॉल्व हो गया। बट मोस्ट मेजरली इसमें इशू यही था कि जो WFP कॉन्फ़िग थी उसमें उन्होंने कुछ तो मेमोरी बढ़ाई थी, कुछ तो ये किया था, और उसकी वजह से कुछ एरर आना चालू हो गए। ये बता रहा था कि इसमें काफ़ी सारे कंपनीज में इम्पैक्ट आया था, लाइक लिंक्डइन, जूम वगैरह, और एक्चुअली फाइनेंशियल ब्रोकर्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया था, लाइक ज़ीरोधा, ग्रो वगैरह। तो एक्चुअली मैं इसके बारे में सोच रहे थे हम कि कैसे फिर ये चीज़ें काम करेंगे, राइट? लाइक अगर आपकी पोजीशंस बहुत सारी बनी हुई हैं ज़ीरोधा वगैरह में, जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, और 20 मिनट तक ही चला आउटरीच, राइट? और अगर कोई बंदा डे ट्रेडिंग कर रहा है, स्कैल्पिंग कर रहा है, जो बस हाँ, जो 10 मिनट का ही उसके पास टाइम है, तो कैसे करेगा? तो एक्चुअली व्हाट आई फाउंड आउट कि ऑलरेडी ज़ीरोधा के पास एक बैकअप सर्विस थी। वो क्या करती थी कि एक फ्लो तो उनका ऐसा है जो क्लाउडफ्लेयर के थ्रू जाता है, लाइक रिक्वेस्ट आई, वो क्लाउडफ्लेयर पे गई, क्लाउडफ्लेयर ने हिट किया AWS को, और AWS ने हिट किया ज़ीरोधा के ओन ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस को, जो ज़ीरोधा के पास ही है फिजिकल डेटा सेंटर में। और एक फ्लो उनका है वाया व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप के थ्रू वो जाते हैं अश्योर को हिट करते हैं, और अश्योर से फिर जाते हैं OMS में, विच इज ऑर्डर मैनेजमेंट सर्विस। तो अभी क्या हुआ, जब इनका सर्विस डाउन हुई, जो क्लाउडफ्लेयर का फ्लो था वो ब्रेक हो गया। बट यूजर क्या कर सकता था, यूजर व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कैंसिल या फिर ऑर्डर अपडेट कर सकता था। अच्छा। तो ये जो क्रिटिकल ऑपरेशंस हैं किसी भी ट्रेडिंग के लिए, वो वाया व्हाट्सएप भी कर सकते थे। तो कुछ 1000 लोगों ने एज पर द पोस्ट ये फंक्शनलिटी यूज करी। I mean, HLD पढ़ा हुआ है ज़ीरोधा वालों ने, HLD पढ़ा हुआ है भाई। नाइस, ठीक है। तो हाँ, तो ये काफी अच्छा लगा देख के कि हमारी जो इंडियन कंपनीज है वो भी इतना डिटेल में सोच रही हैं यूजर के बारे में। क्रिटिकल इंजीनियरिंग कल्चर बेहतर हो रहा है धीरे धीरे, आई वुड से। ठीक है, ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग। सो एवरीवन, अगर आपको पता हो कि जैसे आईफोन में ऐप स्टोर होता है, लिनक्स में एंड्रॉइड में प्ले स्टोर होता है, वैसे ही गेम वगैरह डाउनलोड करेंगे स्टीम का स्टोर होता है, जहाँ पे आप डोटा 2 वगैरह जो भी गेम डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टीम वाले क्या करते हैं, पिछले 10 साल से ये लोग, अभी आप सारे गेम्स जो है सिर्फ मोस्टली विंडोज पे खेल सकते हो, मैक या फिर लिनक्स पे नहीं खेल सकते हो। बट पिछले 10 साल से विंडोज वाले एक कंपैटिबिलिटी लेयर पे काम कर रहे थे जिसका नाम था प्रोटॉन डीबी को उन्होंने क्या करा, आर्क लिनक्स को फॉर्क किया, उसके ऊपर प्रोटॉन डीबी डेवलप किया। तो अभी क्या है, करेंटली आप ऑरवाइन का यूज करके 95% ऑफ द विंडोज गेम को चला सकते हैं। अभी अपने आप लिनक्स लैपटॉप पे चला सकते हो 95% गेम्स, तो आपको विंडोज की ऐसा जरूरत भी नहीं है। तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो पहले उन्होंने विंडोज से लिनक्स पे मूव किए, अब वो लिनक्स यानी इंटेल और जो AMD के चिप्स हैं वहां से अब क्वालकॉम और मीडियाटेक चिप्स पे मूव करना चाह रहे हैं, यानी मोबाइल के चिप्स पे, आर्म के चिप्स पे मूव करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने 10 साल पहले ही ऑलमोस्ट एक फेक्स नाम का एमुलेटर था, उसको फंडिंग देनी शुरू कर दी। तो होगा क्या कि आप आर्क लिनक्स जो है उसको आप अपने धीरे धीरे मोबाइल के CPU पे भी रन करना शुरू कर दो। एक्चुअली उनका एक नया VR हेडसेट आया है, उसमें ऑलरेडी ये रन होता है, और आप अपने सैमसंग के फोन पे भी कर सकते हो, आई थिंक कोई ऐप इंस्टॉल करके। ये बट पहले वाइन से भी कर सकते थे, बट वो लिनक्स में कर सकते थे, अभी तुम मोबाइल में भी कर सकते हो। बट वाइन का कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा नहीं था, वाइन से 2 गेम चलेंगे, 4 गेम नहीं चलेंगे। वो क्या था, उन्होंने सारे APIs जो विंडोज के उसके पैरेलल में APIs रिवर्स इंजीनियर करी और पूरा बनाया सारा कुछ। तो अभी क्या है कि अब फ्यूचर में मे बी 1-2 साल डाउन द लाइन आप देखोगे कि छोटे छोटे फोन टाइप के या सस्ते डिवाइसेस होंगे जिन पे SteamOS रन हो रहा होगा, और उस पर आप पूरा डोटा 2 वगैरह मोबाइल फोन पे भी खेल सकोगे आप, या मिथ वुकोंग या जो भी बड़े बड़े गेम्स हैं प्रॉपर खेल सकोगे। तो दैट्स अ विन फॉर कंज्यूमर, सो दैट्स अ गुड थिंग। नाइस। ओके, जो अगली न्यूज़ है हमारी एयर ड्रॉप को लेके। तो जैसे कि पता है कि हम डेली यूज करते हैं एयर ड्रॉप और क्विक ट्रांसफर। तो जनरली क्या होता है कि हम एप्पल टू एप्पल या आईफोन टू आईफोन ट्रांसफर कर पाते हैं आसानी से, और एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड कर पाते हैं क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं है। बट क्रॉस कंपैटिबिलिटी नहीं है, क्रॉस कंपैटिबिलिटी नहीं है, राइट। तो अभी क्या हुआ है, गूगल ने एक मॉड्यूल लॉन्च किया है जिसका नाम है क्विक ट्रांसफर एक्सपेंशन मॉड्यूल। तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं ना, तो उन्होंने, तो एप्पल का जो है वो अपना प्रोप्रायोरिटी ये सिस्टम है फाइल सेंड करने का, डिस्कवर करने का, जो आसपास एप्पल डिवाइसेस हैं, और फाइल सेंड करने का। तो गूगल ने इस मॉड्यूल के थ्रू वो सारी चीजें मिमिक करने का ट्राई किया है। तो उन्होंने क्या किया है ना, वो एप्पल के जो सिस्टम है उसको थोड़ा रिवर्स इंजीनियर किया है, और फिगर आउट किया है कि कैसे कैसे सिग्नल्स वो यूज करते हैं, और वो वाले सिग्नल्स वो इमिट कर रहे हैं उस मॉड्यूल के थ्रू, ताकि जो आसपास के एप्पल के डिवाइसेस हैं वो कैच कर पाए वो सिग्नल, और वैसा ही नेटवर्क स्टैब्लिश कर दें और फाइल ट्रांसफर कर पाए।
बट हाँ बट कल को कैसा कुछ हो कि एप्पल वो अपडेट कोई निकाल के सिस्टम चेंज कर दे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट? हो सकता है। आई मीन आई थिंक ईयू की कोई पॉलिसी है, उस वजह से दे माइट, ईयू की कोई पॉलिसी थी ना, तुम बात बता रहे थे कि ब्लूटूथ की डिवाइसेस, सारे ब्लूटूथ डिवाइसेस में इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए। मे बी दैट्स व्हाई एप्पल नहीं कर रहा है, बट यू नेवर नो, एप्पल कल कुछ भी हो सकता है। तो इसमें एक इशू और अभी लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब उन्होंने ये वाला मॉड्यूल का अपडेट लिया और वो ट्राई कर रहे हैं क्विक ट्रांसफर करने का, तो उसमें उनका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो आई थिंक अभी कुछ इश्यूज हैं, आई थिंक अभी इट्स नॉट फुली फंक्शनल, हैकी सॉल्यूशन, थोड़ा हैकी सॉल्यूशन है। तो आई थिंक इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट एंड गोल आई थिंक सारी कंपनीज का यही है कि आपस में फाइल ट्रांसफर इजी कर पाएं विदाउट रिलाइंग ऑन एनी स्पेसिफिक हार्डवेयर। ठीक है, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। सो ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज। लास्ट वीक हमने बताया था कि रैम की प्राइसेस कैसे बढ़ रही हैं, माइक्रॉन के शेयर्स कैसे बढ़ रहे हैं। तो माइक्रॉन ने शेयर और बढ़ाने के लिए क्या किया, उनका 29 साल पुराना कंज्यूमर रैम बनाती थी कंपनी क्रूशियल, उनका एक सब कंपनी थी, उसको बंद कर दिया लास्ट वीक। और वो बोल रहे हैं कि हमें एआई डेटा सेंटर्स के लिए बहुत सारे कॉमर्शियल डिमांड आ रही है, तब हम नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं बनाएंगे, सिर्फ कंज्यूमर्स के लाएंगे, बड़े कंज्यूमर्स के लिए। सो आप इमीडिएट फ्यूचर में मोबाइल, लैपटॉप, आपके गेमिंग कंसोल, सब कुछ महंगा होने वाला है। सो दैट्स वन थिंग। और आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड वील लीव यू विद द मीम ऑफ द वीक। बताना अगेन कमेंट्स में कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।